क्या रियल इस्टेट इंडस्ट्री में आने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या हाउसिंग स्कीम्स ही फ्रॉड और स्कैम करके भाग जाती हैं? मेरा सवाल है उन डीलर हजरात से जो कहते हैं हम सिर्फ ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं, स्कैम सोसाइटीज़ में हम काम नहीं करते। तो क्या इन ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों के साथ स्कैम नहीं किया जाता? आज इस वीडियो में हम डिटेल इस पर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमना अली और आप मुझे देख रहे हैं एम्पायर ज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कड़वा हो सकता है कि ये जो फ्रॉड्स हैं मार्केट में, ये सोसाइटी करती है, कोई प्रोजेक्ट करता है या फिर डीलर हजरात करते हैं। मेरी इस टॉपिक से, मेरी इन बातों से शायद हमारी फील्ड के बहुत से डीलर हजरात जो हैं वो नाराज़ भी हो जाएं या उनको मेरी बातें बुरी भी लगें, लेकिन ये कुछ कड़वे सच हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में करेंगे और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी हमें देख रहे हैं लेकिन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है या लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच जाया करें। सो व्यूअर्स, 2 पार्ट्स में हम ये वीडियो किस तरह से करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हम ये बात करेंगे कि एक तो प्रोजेक्ट आया, उसने फ्रॉड किया, स्कैम किया और उसमें जो है ये डीलर हजरात शाना बशाना चल रहे होते हैं और वो लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। फिर वो जो प्रोजेक्ट होता है वो लोगों का करोड़ों अरबों रुपया लेकर भाग जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता। और दूसरे पार्ट में हम ये उन सोसाइटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको चीज़ें डिलीवर भी कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे डीलर हजरात ये बात करते हैं कि हम तो काम ही उन गिनी चुनी सोसाइटीज़ में, उन प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं जिनमें कोई स्कैम नहीं हो रहा है और वो जी हमारी जो है पूरी सेटिस्फेक्शन है उनके साथ, और उसमें भी फ्रॉड हो रहा होता है। अब वो फ्रॉड किस तरह से हो रहा होता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को हमारा बनाने का मकसद ये है कि अब बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है, सुनने में आता है कि फ्रा प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट की और उसमें हमारे जो है वो पैसे डूब गए और वो सोसाइटी जो है वो पैसे लेकर भाग गई। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जब आप लोग किसी चीज़ के बारे में पूरी एक तो रिसर्च नहीं होती, फिर उसके बाद वो लोग जो कि उसको बेच रहे होते हैं या वो लोग जो उसको मार्केट कर रहे होते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, वो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रॉपर। अब कोई भी प्रोजेक्ट या हाउसिंग स्कीम या कोई भी सोसाइटी इटसेल्फ कभी भी इस तरह का बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकती जब तक कि वो एक ग्रुप अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करती, कोई डीलर्स अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करती। और ये वो डीलर्स हजरात होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट का लालच होता है, अपनी कमीशन का लालच होता है और उनको बहुत सारी जो है वो इसमें इसलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसमें जो वो प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी सोच के आया है कि उसने स्कैम करना है और वो आपसे करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें से अपना डीलर्स का जो मार्जिन है वो भी अच्छा खासा निकल रहा होता है। अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि जी बस ये इन्होंने डिलीवर करना है या नहीं करना, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको ऑलरेडी पता होता है कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होगा, ये लोग सिर्फ स्कैम कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अपने कमीशन के चक्रों में वो आप लोगों को जो है वो हलाल कर देते हैं और उनको ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपकी जो ये कमाई है या आपने ये जो जमा पूंजी आप उनके हवाले कर रहे हैं या आपने किस तरह से इकट्ठी की है और ये आपकी जो है वो डूब जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये वही बार बार फिर मैं यही कहूँगी कि ये मार्केट में बैठे हुए लोग ही हैं जो कि उनको मार्केट कर रहे हैं, जो कि उनको हाईलाइट कर रहे हैं और आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं और आप लोग उन्हीं के कहने के ऊपर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये तो हमने बात की उस प्रोजेक्ट, उन सोसाइटीज़ या हाउसिंग स्कीम के बारे में जिन्होंने डे 1 से ही ठानी होती है कि उन्होंने लोगों का अरबों रुपया लूटना है और लूट के तो गायब हो जाना है, या फिर चलते प्रोसेस के अंदर कभी उनको कोई लीगल इशू ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो अपने काम बीच में छोड़ के तो जो स्कैम करके गायब हो जाते हैं, या उनके पास लैंड पूरी नहीं होती है, स्पेशली लैंड पूरी नहीं होती है और ओवर सेलिंग कर देते हैं और उसके बाद जो है वो कोई उनका आता पता नहीं होता और वो पैसे लेके भाग जाते हैं। अब हम आ रहे हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम 2 पार्ट्स में बात करने वाले हैं। अब हम उनकी तरफ आ जाते हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं उन डीलर हजरात के बारे में जो कि कहते हैं कि हम तो किसी स्कैम प्रोजेक्ट या फ्रॉड प्रोजेक्ट या कोई जो है इलीगल प्रोजेक्ट के ऊपर काम ही नहीं करते हैं, हम तो जितना काम कर रहे हैं ऑथेंटिक सोसाइटीज़ के ऊपर कर रहे हैं। मेरा उनसे एक सवाल है, क्या ये जो प्रोजेक्ट
काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या मार्केट में उनका नाम यूज़ करते हुए फ्रॉड नहीं हो रहा है, लोगों को लूटा नहीं जा रहा है, लोगों की जो जमा पूंजी है उसको गलत तरीके से लेकर उसको जो है वो लोगों को मिसगाइड नहीं किया जा रहा, उनको तंग नहीं किया जा रहा। ये कुछ सवाल हैं मेरे। तो इन सवालों के जवाब मैं आपको इस तरह से कुछ पॉइंट्स में दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल इस्टेट जो है एक कंसल्टेंसी का नाम होता है। कोई भी रियल इस्टेट कंपनी है वो कंसल्टेंसी के लिए बैठी है, आप उनसे रब्ता करते हैं, उनका काम है कि वो आपको गाइड करें। जिस भी प्रोजेक्ट के हवाले से आप उनसे बात कर रहे हैं उसके फ़ायदे नुकसानात क्या हैं, आपकी ये इन्वेस्टमेंट कितनी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें एक कंसल्टेंट का काम है कि वो आपको बताए। लेकिन होता क्या है, पैटर्न क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अब ये इस तरह से होता है कि मार्केट में कुछ अच्छे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको चुन लिया जाता है और फिर क्या किया जाता है कि बड़ा सा एक ऑफिस बना लिया जाता है और उसमें दर्जनों का एक स्टाफ रख लिया जाता है और उनसे काम लिया जाता है कि बस आपने सेल्स करनी है। उसमें मेल और फीमेल स्टाफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर कोई फीमेल आपको गाइड कर रही है तो वो आपको मिसगाइड करेगी और अगर कोई मेल आपको गाइड कर रहा है तो वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देगा। ये ऐसा नहीं होता है। बस उनका यही मकसद होता है कि वो जो है इसी पैटर्न पे चाह रहे होते हैं कि बस आपने जो है वो सेल करनी है। अब उसमें क्या होता है कि ऑनर जो है जिसने वो ऑफिस खोल दिया है, स्टाफ रख लिया, उसको नहीं पता कि नीचे जो उसका स्टाफ है वो क्या कर रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो लोगों के साथ क्या कमिटमेंट कर रहा है, उनको क्या जो है वो कमिटमेंट करके कह रहे हैं कि जी हाँ जी आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। टोटली मिसगाइड कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में। फिर क्या होता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दी जाती। अब वो जो उस टीम ने कोई आपके साथ मिस कमिटमेंट कर दी है या आपकी इन्वेस्टमेंट आपने जो आपकी अमाउंट है वो आपसे मंगवा ली है, आपने वो इन्वेस्ट कर दी है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दी जाती, आपका काम लटका दिया जाता है, महीनों पे जो है वो चीज़ें लटक जाती हैं। लेकिन उसमें जो क्या है कि वो खुद पे कोई वो ब्लेम नहीं ले रहे होते, वो उन्हीं प्रोजेक्ट को ब्लेम कर रहे होते। ये भी एक काइंड ऑफ फ्रॉड ही है, काइंड ऑफ स्कैम ही है जो कि डीलर हजरात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखते हुए चीज़ें एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर भी फ्रॉड हो रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते, सारे का सारा मलबा जो है हम उन चीज़ों के ऊपर नहीं फेंक सकते कि जी वो प्रोजेक्ट, वो हाउसिंग स्कीम्स जो आई उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, स्कैम किया और भाग गए। ये भी फ्रॉड ही है कि आप जो है एक अच्छे प्रोजेक्ट का नाम यूज़ करते हुए लोगों की पेमेंट्स मंगवा रहे हैं और उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे। फिर वो क्या करते हैं कि दूसरी मार्केटिंग कंपनीज के वहाँ पे जाके जो है वो उनके यूट्यूब चैनल्स के नीचे जो है वो कमेंट में या वो उनको रब्ता करके उनसे प्रॉपर जो है वो ये कह रहे होते हैं कि जी वो एक हमने बड़ा नाम देखा था, एक ऊंची दुकान और फीका पकवान वाला हिसाब होता है कि वहाँ से हमने अब काम तो करवा लिया लेकिन हमें प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, कोई हमें आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दी जा रही। तो इसका मकसद सारा यही था इस वीडियो को बनाने का। इसका कंक्लूजन यही है कि आप लोग सिर्फ उसको फ्रॉड नहीं बोलें कि जो कि लोगों के पैसे लेके भागे और उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। आप लोग जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करने लगे, अगर एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आप किस जगह पे किस एजेंट का इंतखाब करके ये काम अपना प्रोसेस करवाने लगे हैं उसको ज़रूर देखें। साथ ही साथ मेरी उन डीलर हजरात से जो हमारी फील्ड के हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगी कि अगर लोग आपसे रब्ता करते हैं और आपको अपनी जमा पूंजी आपके हैंड ओवर करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनकी आई हुई पेमेंट का जो है वो पूरा ख्याल रखें, क्योंकि लोग जो है वो कंपनी के ओनर के मुंह पे जो है वहाँ पे अपनी पेमेंट देते हैं, ना कि उस सेल्स पर्सन के बिहाफ पे जो है वो अपनी पेमेंट जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो जब तक हम सब मिलकर इस चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। हमें चाहिए कि हम ईमानदारी के साथ, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोगों को चीज़ें सर्व करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा होगा और आप इस इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद भी होंगे। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।